नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे इंडियन जियोग्राफी की, भारतीय भूगोल की। तो हमने एक टॉपिक कर लिया था वनस्पति, उससे पहले भौतिक प्रदेश, जलवायु हमने और मृदा भी हमने कर लिया था। जो वनस्पति से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों वन्य जीव। क्या नाम है? वन्य जीव। जो वन्य जीव है ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय पार्क भी आ जाएंगे और हम देखें तो अभयारण्य भी इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो हम वन्य जीव को लेकर चलते हैं। वन्य जीव जो हमारे जंगलों में रहते हैं, हमारे वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। जैसे उपभोक्ता, हम भी बात करेंगे आगे। उपभोक्ता भोक्ताओं पर निर्भर होता है। जैसे वन्य जीव, कोई जीव किसी पर निर्भर होता है, वो वनस्पति पर निर्भर होता है। इससे हमने आगे बात करेंगे इसकी। वन्य जीव की बात करते हैं। वन्य जीव आपने देखा होगा कि जो जीव है, चाहे टाइगर है, चाहे बाघ है, बाघ, टाइगर, शेर जो भी है, वो क्या हो रहे हैं? हाथी जैसे कम हो रहे हैं, जीव जंतु कम हो रहे हैं। तो उनके लिए क्या किया कि उनके संरक्षण के लिए एक कमेटी बिठाई गई, एक आयोग या फिर एक अधिनियम स्टार्ट किया गया। तो मैं बात कर रहा हूं वन्य जीव संरक्षण। यानी यहां पे दो नाम मिलेंगे आपको, एक सर्वेक्षण और एक संरक्षण। संरक्षण होता है वो बचाव के लिए होता है, उसका बचाव कैसे किया जाए, उसे कैसा बचाया जाए। संरक्षण सर्वेक्षण जो होता है उसका ये होता है कि भ्रमण करके उनके आंकड़े इकट्ठे किए जाएं कि किस जंगल में कितने जीव या वन्य जीव पाए जाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण। तो आपको पता होगा यूनेस्को, यूनेस्को एक एक अलग संस्थान है जिसके अंतर्गत वन्य जीव एक अभयारण्य या वन्य जीव अधिनियम गठित किया गया था, या उसका सम्मेलन भी हुआ था एक, जो हमारे स्टॉकहोम के अंदर हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूं यूनेस्को, किसकी? UNESC, UNESCO, UNESCO की, इसको बोला जाता है दोस्तों यूनेस्को। UNSECO, यूनेस्को एक क्या है? एक, जैसे आपको बोलूं कि हमारे जैसे शेर परियोजना आएगी, वैसे ये एक संस्थान है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए भी इन वन्य जीवों को बचाया जाए। कौन सी? UNESCO, यूनेस्को के द्वारा एक सम्मेलन किया गया दोस्तों। वो सम्मेलन कहां किया गया? स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉकहोम, जिसको नाम दिया गया, यहीं पे किया गया, तो यहीं पे इसको नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। जो ये स्टॉकहोम है ये स्वीडन में है दोस्तों। कहां पे है? स्वीडन में है। और जो ये गठित किया गया, ये किया गया 1972 में। और इसमें सभी देशों के जो वन्य जीव वन जो अधिकारी हैं या फिर भारत के जितने भी मुख्य अधिकारी हैं वो वहां पे एकत्रित हुए और वन्य जीवों को संरक्षण के लिए एक अलग अलग दल बनाए गए और अलग अलग अधिनियम बनाए गए। तो उसी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूं मैं। हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत के अंदर लागू किया गया 1972 में। भारत के अंदर लागू किया गया, देखो एक अधिनियम बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। इसकी क्या खास बातें हैं, ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो वन्य जीव कम हो रहे हैं उनको बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ परियोजना बनाई, परियोजना जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तैयार किए भाई, हाँ ये परियोजना बनाई जाए। तो इसके अंदर हम हाथी की, मगरमच्छ की, बाघ की, जिसे टाइगर बोला जाता है, शेर की भी बात करेंगे। फिर यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कड़ी 1972 में एक परियोजना बनाएगी जिसका नाम आता है शेर परियोजना। पहली आपकी जो परियोजना आती है, प्रोजेक्ट आता है शेर, शेर परियोजना। और दोस्तों कब गठित हुई? 1972 में गठित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एशियाई बब्बर शेर है, एशियाई बब्बर शेर,
एशियाई बब्बर शेर ये क्या हुए, धीरे धीरे कम हो गए, शिकार होना स्टार्ट हो गया, शिकार करते गए धीरे धीरे शेर कम हो गए। शेरों की जो जनसंख्या है या शेरों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। इसके लिए जो भारत में ये प्रावधान या अधिनियम बनाया गया और एक परियोजना बनाई गई, शेर परियोजना, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि शेरों को बचाने के लिए कुछ परियोजना बनाई जाए या प्रोजेक्ट बनाए जाए जिससे शेरों की संख्या में क्या हो, जो कमी हो रही है निरंतर, उनको रोका जाए। तो इसके लिए क्या किया, जो एशियाई बब्बर शेर है वो अपने भारत में एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है गुजरात में। और दूसरा बोलूं मैं, अपने जो एशियाई बब्बर शेर है दोस्तों वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के बाद देखा जाए अपने गुजरात इंडिया में पाया जाता है, भारत में। और गुजरात में ही इनका संरक्षण के लिए, इनके बचाव के लिए एक पार्क बना दिया, जिसका पार्क का नाम है गुजरात में गिर पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क। और कब गठित कर दिया है, 1972 में कह दिया कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में, इनमें जो एशियाई बब्बर है इनको रखा जाएगा और इनकी देखभाल की जाएगी, इनमें निरंतर आ रही कमी को रोका जाएगा। इससे जुड़ा हुआ दूसरी परियोजना और आती है दोस्तों। पहले हम परियोजना करेंगे, जो प्रोजेक्ट बने थे, जो गठित हुए थे, उनकी बात करेंगे, फिर अपने बात चलेंगे इनके उपभोक्ताओं की बात करेंगे, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बहुत खूबसूरत बातें हम करने जाएंगे। इससे जुड़ी हुई जो दूसरी बात आती है दोस्तों, वो आती है बाघ परियोजना। कौन सी आती है, बाघ परियोजना। कौन सी आती है दोस्तों, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना क्या है, इसकी बात हम अब करेंगे। 2 नंबर आती है दोस्तों बाघ परियोजना, या बोलूं मैं टाइगर प्रोजेक्ट। अब ये क्या था, जो हमारे शेर परियोजना है दोस्तों वो 1972 में गठित हुआ, लेकिन बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो 1973 में घटित हुआ, या फिर 1973 में ये अधिनियम बनाया गया, बाघ परियोजना बनाई गई 1973 में। इसके अंतर्गत क्या, जो हमारे टाइगर है, बाघ है, उनकी निरंतर हो रही कमी को रोका जाए, उनको बचाया जाए। तो इनके लिए क्या किया गया कि कुछ इनके बाघों के संरक्षण के लिए कुछ पार्क, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। राष्ट्रीय पार्क थे, राष्ट्रीय पार्क कुछ बनाए गए और राष्ट्रीय पार्क कुछ पहले से ही थे। उनके अंदर क्या है कि बाघ रखे गए, टाइगर रखे गए कि इनका संरक्षण किया जाए। तो इनके बाघ संरक्षण के लिए पार्क है एक, उस पार्क के अंतर्गत क्या होता है कि उस पार्क में इन बाघों को रखा जाए और उनका संरक्षण किया जाए, उनके जो नियंत्रण हो रही कमी को रोका जाए। जो यहाँ पे जो पार्क आता है उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, जिम कॉर्बेट, देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, इसके अंतर्गत बाघों को रखा जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके निरंतर हो रही कमी को रोका जाएगा, उनको बचाया जाएगा। दोस्तों जो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये आपके कहां पे है, उत्तराखंड में है। कहां पे है, उत्तराखंड में है। और दोस्तों इससे जुड़ी हुई बात, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं फैक्ट के साथ, जो आपसे बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ भी जा सकती है, कि जो अपना ये राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, ये गठित कब हुआ था, 1936 के अंदर ये अपना बना था। 1936 के अंदर हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क बना था। और ये भारत का, याद रखना, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में। और आपको लिखना है कुछ बातें, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, 1936 में बनाया गया। और इसमें इसके अंदर बाघ परियोजना लागू की गई, या बाघों को रखा गया और उनका संरक्षण किया गया था। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ तीसरा परियोजना या प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। हम शेर की बात कर ली,
बाघ की बात कर ली दोस्तों। अब अगला प्रोजेक्ट या अगला परियोजना हमारी क्या है? 3 नंबर की बात करते हैं। 1972 में हमारी श्वेत परियोजना, 1973 में हमारी बाघ परियोजना और 1975 में अपनी आती है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 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 या फिर मैं बोलूं और प्रोजेक्ट घड़ियाल। प्रोजेक्ट घड़ियाल। और जो ये गठित हुए दोस्तों, ये 1975 में ये परियोजना बनाई गई कि जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो है उनको बोला जाता है हिंदी में मगरमच्छ। और ये जो घड़ियाल है ये मगरमच्छ की फैमिली में से है, ये इसी का परिवार का सदस्य है, लेकिन देखने में इनकी शक्ल सूरत थोड़ी अलग सी है, लेकिन कार्य वैसे ही करते हैं। तो आपने देखा होगा मगरमच्छ को लिए क्या किया है सरकार ने और क्यों किया है? तो इनमें क्या कमी आ रही है? तो पानी में रहते हैं, अपने जीव जंतु को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब इनका प्रजनन या जनन होता है तो आपने देखा होगा ये किनारे पे आते हैं। वो किनारे पे क्या करते हैं? अंडे देके चले जाते हैं। अंडों से क्या होते हैं? बच्चे उत्पन्न होते हैं। और बच्चे क्या होते हैं? कुछ तो यहाँ पे जीव जंतु होते हैं, वो उनको खा जाते हैं, उनको ले जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, वहां से पैदा होते ही वो क्या करते हैं? निकलते हैं। अंडे से निकलने के बाद वो तुरंत पानी में चले जाते हैं और पानी में कुछ जीवित रहते हैं और कुछ मर जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि जो हमारे मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो प्रजाति है, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है और कम हो रही है और निरंतर गिरती जा रही है इनकी संख्या, तो इनमें भी कुछ सुधार किया जाए। तो हमारे भारत सरकार वन्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और प्रोजेक्ट घड़ियाल बनाया गया। 1975 में ये बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या है? यहाँ पे प्रजनन केंद्र बनाए गए। प्रजनन केंद्र का मतलब है कि इनको ऐसे पार्क या ऐसे सुरक्षित जगह रखा जाए जहां पर ये अपने बच्चे उत्पन्न कर सके और वो पूर्णतः उनकी जनसंख्या में निरंतर आ रही कमी को भी रोका जाए, उनमें वृद्धि हो। तो अब आप कह रहे हो कि मगरमच्छों को क्यों बचाया जाए? ये प्रकृति है साहब, यहाँ पे अगर जिंदा रहनी है तो एक दूसरे का जिंदा रहना जरूरी है। अगर हम जिंदा नहीं हो, मगरमच्छ नहीं है, जीव जंतु जिंदा नहीं है, तो इसमें मनुष्य की जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी या फिर विशिष्ट जो जीव है उसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी जो कि खत्म नहीं हो सकती। इसलिए जीवों का जीवित रहना बहुत जरूरी है, उसी से हमारी प्राकृतिक जो ढांचा है वो बना रहेगा। तो इसमें क्या हो गया? प्रजनन केंद्र बनाए गए। जो पहला प्रजनन केंद्र बनाया गया उसका नाम है टिक्कापाड़ा। क्या नाम है? टिक्कापाड़ा, जो महानदी के किनारे बनाया गया। क्या नाम आता है? 1 नंबर टिक्कापाड़ा महानदी। तो महानदी आपने देखा होगा कहां से बहती है? उड़ीसा से। उड़ीसा। तो टिक्कापाड़ा महानदी पर, टिक्कापाड़ा एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, महानदी के किनारा है उड़ीसा में। और वहां पे क्या गया? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को लागू किया गया और वहां पे मगरमच्छ और घड़ियाल को रखा गया और उनकी प्रजनन जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से हो सके और उनकी घटती हुई संख्या को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त एक और आता है कोकरेली पार्क, जो हमारे गोमती नदी के किनारे। अब आप कहोगे सर ये किनारे क्यों है, नदियों के किनारे क्यों बने हुए? तो मगरमच्छ होंगे तो उनको पानी की जरूरत होगी, तो इसलिए इनको नदी के किनारे बनाए गए हैं। तो अब दूसरा आता है कोकरेल पार्क, जो गोमती नदी के किनारे है दोस्तों। ये कहां पे है? अपने जो गोमती नदी है उसका जो अपवा तंत्र है या फिर बहती है वो अपने यूपी से बहती है। यूपी का एक छोटा सा शहर है लखनऊ। यूपी में भी इसका क्या है? एक कोकोरेल जो पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, वहीं पे क्या है जो हमारे मगरमच्छ और घड़ियाल को वहां रखा गया है ताकि वहां भी प्रजनन क्रिया आसानी रूप से हो सके और उनको कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात करता हूं मैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, यहाँ पे भी क्या है कि मगरमच्छों को और घड़ियालों को रखा गया है दोस्तों।
और यहाँ पे रखा गया। अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये अपने हैं यूपी में, सॉरी मध्य प्रदेश, एमपी में। तो इससे जुड़ा हुआ एक और है आपका कछुआ परियोजना, वो भी क्या है 1975 में दोस्तों बनती है और उन कछुओं का प्रजनन किया जाता है ताकि कछुओं की जो निरंतर घटती हुई संख्या है उनको रोका जाए। तो दोस्तों जो कछुआ परियोजना है उससे अपने आगे करेंगे 2-3 परियोजना और रह गई है मुख्य मुख्य, और वो करेंगे, और इनके साथ 2-3 पार्क भी आते जाएंगे जो हम आगे करेंगे अभ्यारण्य, उनमें हमें आसानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, तब तक आपको नमस्कार।